हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग इफ़ पढ़ रहे थे, इफ़ कमांड में देखिए सबसे पहले तो हम लोग को ये हमें देखना था। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो शीट पे हम लोगों ने वर्कआउट किया था, हम लोगों ने इसमें एग्जांपल्स फर्स्ट कर लिया था, सेकंड कर लिया था। ओके, सिंगल इफ़ चलाया था, मल्टीपल इफ़ चलाया था। तो इफ़ कमांड को हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने सीख लिया था। दो एग्जाम्पल्स हमारे रह गए थे, उनको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। जस्ट लाइक देखो यहाँ पे हमें क्या करना है ना, डी ए देना है। डी ए देखो दो पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया कि पहला तो कह रहा है कि अगर डिपार्टमेंट अगर सेल्स होता है 30% ऑफ बेसिक दे दो, अगर परचेज डिपार्टमेंट 35% ऑफ बेसिक दे दो, और अगर मार्केटिंग है तो 40% ऑफ बेसिक। और फिर एक सेकंड पॉइंट, सेकंड एस्पेक्ट भी लगाया। तो सेकंड एस्पेक्ट बाद में, पहले फर्स्ट एस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन लगाएंगे। जैसे कि मैं आप बार बार आपको समझाता हूँ कि इफ फंक्शन को समझना ज़्यादा ज़रूरी है ना, उसको रटने की कोशिश मत करिएगा। तो चलिए देखिए, इफ लगाते हैं हम लोग फंक्शन इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है एक लॉजिक टेस्ट नहीं है, तीन लॉजिक टेस्ट दिख रहे हैं। तो तीन लॉजिक टेस्ट होंगे तो समझ जाना तुम्हें दो बार इफ चलाना पड़ेगा एटलीस्ट। ठीक, तो यहाँ पे इफ अगर, ठीक है ना, अगर ये डिपार्टमेंट में इक्वल टू क्या लिखा हो, डबल इनवर्ट कॉमा में आपको लिखना होगा सेल्स। क्या लिखा हो, सेल्स। ठीक, तो अगर सेल्स लिखा हो तो फिर क्या होगा, तो फिर बेसिक का 30% हम लोग क्या देंगे, डी ए देंगे, मल्टीप्लाई बाई 30%। क्लियर, कॉमा, फिर से इफ चलाना पड़ेगा, वैल्यू फॉल्स अभी मत दीजिए, फिर इफ चलाइए। एक और कंडीशन, अगर ये डिपार्टमेंट इक्वल टू क्या होगा, परचेज होगा, पी यू आर परचेज। ये नहीं, पूरा फुल फॉर्म मत लिख दीजिएगा परचेज, जो चीज़ यहाँ रहेगा वही चीज़ आपको यहाँ लिखना है। हाँ, यहाँ अगर परचेज लिखा होता तो हमें परचेज लिखना पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि वो तो वहीं से फाइंड आउट करेगा ना। अगर यहाँ परचेज है तो बेसिक सैलरी का कितना होगा, 35% हमें डी ए देना है। डी ए मतलब सब लोग समझते ही हो, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। हो गया दो बार। अब लास्ट टाइम हमने ये नहीं चलाना क्योंकि हम वैल्यू फॉल्स में उसे लिख देंगे। यानी कि अब अगर सेल्स भी नहीं है, परचेज भी नहीं है, तो क्या बचा, मार्केटिंग ही है। तो फिर क्या होगा, अगर वो सेल का भी नहीं है ना तो परचेज का है, तो फिर इसका कितना परसेंट रहेगा, तो फिर 40% रहेगा डी ए। ठीक, अब आप लोग को पता है मैं क्लोज नहीं करने वाला ब्रैकेट, एंटर अपने आप करूँगा, अपने आप आएगा। यस, लग गया। ओके, अब इसको सेलेक्ट करके नीचे जाइए और कंट्रोल डी यानी ड्रैग कर दीजिए। हो गया, आंसर आ गया। तो ये था हमारा किस बेसिस पे, ये हमारा था मल्टीपल इफ। अगेन हम लोग चलाए और यहाँ पे डिपार्टमेंट के बेसिस पे हमें डीए देना था, तो अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे डीए चलाएंगे, यहाँ पे भी हम लोग को चलाना है। बस हमारा क्या जो शर्त है, जो क्राइटेरिया है या कंडीशन है, वो थोड़ा अलग है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे भी इफ चला लेते हैं। इस बार थोड़ा सा इफ चलाते समय मैं आप लोग को थोड़ा सा दूसरी चीज़ दिखाऊंगा कि अगर यहाँ डिपार्टमेंट इक्वल टू क्या हो, सेल्स हो। ठीक है ना, सेल्स तो एक नॉर्मल लिखा हुआ है, तो हम उसका रेफरेंस उठा सकते हैं। अब इन्वर्टेड कॉमा देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब टेक्स्ट टाइप करते हैं फॉर्मूले के अंदर, तब हम लोग को इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ता है, ये सब लोग को पता है। अगर इसमें सेल्स होगा ठीक है ना, तो फिर क्या है, तो बेसिक का हम लोग देंगे कितना, 60%। 60%, तो 60% यहाँ टाइप करिएगा, या रेफरेंस मत लीजिएगा क्योंकि ऑफ बेसिक भी लिखा है, ये टेक्स्ट हो गया पूरा, कॉमा। फिर इफ अगर डिपार्टमेंट इक्वल टू क्या हो, परचेज हो, तो क्या होगा, 45%। किसका, सॉरी, इस बेसिक का मल्टीप्लाई बाई कितना, 45%। अदरवाइज इस बेसिक का मल्टीप्लाई बाई कितना, 20%। ओके, सो ब्रैकेट क्लोज। और आप पता है जब ड्रैग करेंगे तो दिक्कत आएगी, हमें ये सेल्स और परचेज को फिक्स करना होगा, ताकि जब हम ड्रैग करें तो वो नहीं, रिलेटिव रेफरेंस वो ना पकड़े। तो हमें देखो यहाँ पे पकड़ना है कि ये था, इसको हम लोग F4 से हम लोग फिक्स कर देंगे। और फिर क्या था आपका, परचेज, ये, इसको F4 से फिक्स करेंगे। ओके, एब्सोल्यूट कर लीजिए, कर लीजिए, यस। अब इसको सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर लीजिए।
सब सही आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे पांचवा भी हम लोगों ने कर लिया, दो बेसिस पे दो क्राइटेरिया हम लोगों ने लगाए इफ कंडीशन पे। अब हम लोग बात करेंगे क्या एग्जाम्पल नंबर 6 की। तो एग्जाम्पल नंबर 6 जरा देखिए क्या है। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखो यहाँ पे देखो पोस्ट देना है हम लोग को, और पोस्ट किसके अकॉर्डिंगली देना है। यहाँ पे एक तो नाम है, एक तो बेसिक है, नाम के बेसिस पे होगा नहीं, पक्का बेसिक के बेसिस पे होगा। तो यहाँ देखो पोस्ट स्लैब वर गिवन बिलो, जो भी 4000 से नीचे पा रहे हैं ना वो समझ लो सुपरवाइजर, 4000 या 4000 से नीचे, और जो भी 4000 से ऊपर और 8000 के बराबर या उससे कम पा रहे हैं तो अकाउंटेंट होंगे। 8000 से ऊपर लेकिन 12000 के बराबर या उससे कम पा रहे तो एग्जीक्यूटिव होंगे, और अगर कोई अगर 12000 से ऊपर पा रहा है तो मैनेजर होगा। अब यहाँ पे देखो चार शर्त है, तो समझ जाओ आपको कितनी बार इफ चलाना है, 3 बार इफ चलाना है, बिल्कुल सही। तो चलिए देखिए यहाँ पे इक्वल टू इफ कर चलाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे बेसिक के बेसिस पे डिपेंड होगा, अगर ये बेसिक सॉरी बेसिक क्या हो, लेस देन इक्वल टू 4000 है, तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कौन सा डिपार्टमेंट है, तब यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए सुपरवाइजर। मैं सुपरवाइजर का पोस्ट दूंगा, है ना, यानी वो सुपरवाइजर होगा। फिर मैं इफ चला दूंगा, अगर यही बेसिक वाला जो अमाउंट है ना, यानी कि ये अमाउंट अगर क्या है लेस देन इक्वल टू है कितने के, 8000 के, ठीक है ना, 8000 से कम है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या आना चाहिए, अकाउंटेंट आना चाहिए। टाइप भी कर सकते थे आप, ठीक है। फिर क्या होगा, अगर यही बेसिक लेस देन इक्वल टू कितने के हो, 12000 के हो, 12000 के हो, ठीक, तो क्या होगा, एग्जीक्यूटिव होगा। अदरवाइज मैंने इफ लगाना है, मैं छूट गया सॉरी, इसके बाद फिर इफ चलाना था ना, सॉरी। इफ अगर यही क्या होता है, यही बेसिक लेस देन इक्वल टू कितने के था, 12000, तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, एग्जीक्यूटिव आना चाहिए, आइदर मैनेजर आना चाहिए, बस। अब इसमें आपने जो पोस्ट आपने सेलेक्ट की है आपको पता है फिक्स करना पड़ेगा, वरना ड्रैग करेंगे तो दिक्कत होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, ये पोस्ट है सबसे पहले सुपरवाइजर का, तो इसको हमने F4 से फिक्स किया। फिर हमने पोस्ट दिया किसका, ओके अकाउंटेंट का, इसको फिक्स कर दीजिए, एब्सोल्यूट कर दीजिए F4 से। फिर इसके बाद हमने कौन सा पोस्ट दिया, एग्जीक्यूटिव, इसको भी एब्सोल्यूट कर दीजिए, इसको भी एब्सोल्यूट कर दीजिए, हो गया। अब इंटर लास्ट का ब्रैकेट अपने आप लगा लेता है, इसीलिए मैं नहीं लगाता। एंटर किया देखो पूछता है ना आपने ब्रैकेट नहीं क्लोज किया, हम क्लोज कर दिया, हम कहते हैं हाँ आप कर दो, इतना तो एक्सेल कर ही सकता है। ओके, जगह कम पड़ रही है तो फिर से करते हैं, अब ब्रैकेट सही है। अब जिसका भी देखो 4000 रुपये सैलरी है, 3500 सुपरवाइजर में, ओके, जो भी 8000 से नीचे वाले अकाउंटेंट होंगे, देखो 8000 है, या 8000 से कम भी होगा, 6000 है तो देखो अकाउंटेंट है, और जो भी एग्जीक्यूटिव है 12000, 8000 12000 के बीच में जो है, ये देखो मैंने, ये तो 13000 हो गया, 8 से 12000 के बीच में, 8400 देखो एग्जीक्यूटिव है, सही है ना, रिजल्ट सही है। तो बस ये इफ कमांड चलाने से देखो हमारा काम कितना आसान हो जाता है। और इफ कमांड को जैसा कि हम लोगों ने समझा है कि इफ जब भी करते हैं तो सिंटेक्स में क्या होता है, वैल्यू ट्रू भी देना, पहले तो लॉजिक टेस्ट देना है, देख लीजिए आप लोग। इफ फंक्शन को आपको समझना होगा बस। इफ फंक्शन जब भी हम लोग को चलाते हैं तो पहले तो लॉजिक टेस्ट होता है, सिंटेक्स देखिए क्या दिखा रहा है, पहले लॉजिक टेस्ट दीजिए, अपना शर्त बताइए, फिर वैल्यू ट्रू, अगर ये शर्त कंप्लीट होती है तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, वैल्यू फॉल्स मतलब अगर ये शर्त कंप्लीट नहीं होती है तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, दोनों आपको बताने पड़ते हैं, ठीक। बाकी दूसरा मैंने टेक्निकल पॉइंट बोला कि कभी भी अगर शर्त 3 होगी तो 2 बार इफ चलाएंगे, अगर शर्त क्या होगी, अगर सिर्फ 2 होती तो एक ही बार इफ चलाना होता है, अगर 4 शर्त होती तो 3 बार इफ चलाना होता है। ये भी एक सिंपल सा कॉमन सेंस है जो आप लोग को यूज़ करना है। तो ये तो हम लोग का हो गया डे 7, जो हम लोग का था ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं किस पे, डे 8 पे।
अब इसमें भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग को करने हैं, देख लो काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मैं तो चाहता हूँ आप लोग करो, लेकिन हाँ यहाँ पे मैं आपको गाइड भी कर देता हूँ थोड़ा, पहले आप खुद से किया करो, फिर अगर कोई दिक्कत हुआ करे तब वीडियो पे आया करो। ओके, अब देखो यहाँ पे दे रखा है क्या, स्टूडेंट कोड है BCA FOA टैली, एस में क्या रिजल्ट है, मार्क्स क्या है, वो यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर 320 मार्क्स से ऊपर है तो A ग्रेड रहेगा, 240 320 के बीच में हो तो B ग्रेड रहेगा, 200 से 240 हो तो C ग्रेड होगा, अदरवाइज 200 से कम होगा तो D ग्रेड रहेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले तो हमें सम करना है, सिंपल टोटल पहले निकालना है, तो हमने सम कर लिया, ठीक है। और यहाँ से सॉरी, ओके, यहाँ से हमने सम कर लिया। अब इसको हम लोग ड्रैग कर लेते हैं, कंट्रोल D, रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे टोटल जब मार्क्स आने का तो ग्रेड देना है, आपको दिख रहा है कि कितनी शर्तें हैं, 4 शर्तें हैं, 3 बार इफ चलाना पड़ता है। इफ अगर ये जो टोटल मार्क्स है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन हो, अच्छा एबव लिखा है, सॉरी बराबर नहीं लिखा है, एबव ही लगाएंगे, ग्रेटर देन अगर 320 हो, है ना, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, अगर ग्रेटर देन 320 अगर है तो रिजल्ट आना चाहिए A ग्रेड। तो मैं A को डबल इन्वर्टेड कॉमा में दे रहा हूँ, फिर इसके बाद क्या होगा, अगर यही टोटल ग्रेटर देन होगा कितने के, 240 के, ठीक है ना। लेस का भी कंसेप्ट आप लगा सकते थे, एबव का भी कंसेप्ट आप लगा सकते हो, वो आप तुम्हारे ऊपर है, बात समझे कि नहीं समझे। और लेस का मतलब हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं, 200 से कम है तो D ग्रेड हो, ओके, इस तरीके से भी लगा सकते थे। और अधिक वाला भी कंसेप्ट है, दोनों ही तरीका है, आप जैसा भी लॉजिक लगा लो। 240 से अगर अबव है तो कितना ग्रेड होना चाहिए, तो B ग्रेड होना चाहिए, ओके। फिर इफ चलाइए, अच्छा मैंने इफ नहीं चलाया, सॉरी, ओके। देखिए यहाँ पे अगर क्या है 320 से ऊपर है तो A ग्रेड रहना चाहिए, फिर इफ चला दिया मैंने, अगर 240 से ऊपर तो B ग्रेड हो, फिर इफ चलाना पड़ेगा मुझे, अगर यही टोटल मार्क्स ग्रेटर देन हो कितने के, 200 से, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, C ग्रेड, ओके, अदरवाइज D ग्रेड। लास्ट वाले के लिए इफ मत चलिए, वैल्यू फॉल्स में डाल दीजिए, ब्रैकेट क्लोज करिए ना करिए, करिए अपने आप ये क्लोज कर दे, ओके। सो B ग्रेड आ रहा है, जिसका 320 से ऊपर हुआ देखो A ग्रेड हो गया, 238 है, चेक करो C ग्रेड है, किसी का D ग्रेड नहीं है, क्योंकि किसी ने भी 200 से कम नहीं पाया, क्लियर। तो ये बहुत सिंपल सा हो ना, ग्रेडिंग सिस्टम करना बहुत आसान है, बस फॉर्मूला आपको बताना चाहिए कब कितना क्या ग्रेड लेना है। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट है, कोर्स फीस है, टैली, BBA CIA जो भी है। अब यहाँ पे दे रखा है फीस, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर सपोज करो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट विल बी एज फॉर, है ना। अब यहाँ पे अगर 30,000 रुपये से कम फीस होगी तो 4 इंस्टॉलमेंट में फीस ली जाएगी, अगर 30,000 से ऊपर है, 50,000 के बीच में है, ठीक है ना, दिस वन इज 50,000, ओके, तो 6 इंस्टॉलमेंट होगी, 50,000 से ऊपर तो 8 इंस्टॉलमेंट होगी, इक्वल टू इफ अगर, ठीक है। फीस फीस कितनी है, इफ ये फीस है कितने से अधिक, तो यहाँ बिलो का सिस्टम लगाया गया, तो आप बिलो भी चला सकते हो, कोई नहीं, लेस देन कितनी हो, 30,000, तो कितना इंस्टॉलमेंट होगा, 4 इंस्टॉलमेंट, ये तो नंबर लिखना है, अब इसके लिए हमें कॉमा बनाने की जरूरत नहीं, कॉमा इफ अगर यही फीस लेस देन, ओके, लेस देन कितना, 50,000, तो कितना होगा, 6 इंस्टॉलमेंट लिए जाएंगे, 6 इंस्टॉलमेंट, अदरवाइज 8 इंस्टॉलमेंट होगा, ठीक है। आगे आराम से 8 एंड 6 सही आ रहा है ना, चलिए।
अब जो देखते हैं 9th नंबर, ये क्या है? अब यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ का है, दो चीज़ तो एम्प्लॉय नेम है, ठीक है, लोकेशन है, डिपार्टमेंट है, बेसिक है। अब एचआरए देना है। एचआरए के लिए इन्होंने बहुत ही प्यारी सी बात कहा है कि एचआरए विल बी 30% ऑफ बेसिक फॉर कोलकाता एंड 20% फॉर आसनसोल। दो ही ब्रांच के हैं, कोलकाता एंड आसनसोल। तो अगर 30% होगा किस केस में? कोलकाता। 20% किस केस में? बताइए कितनी शर्तें हैं? दो शर्तें हैं। कितनी बार इफ चलाना पड़ेगा? एक बार, सिंगल इफ। तो ये सब आप अपने दिमाग से करिए कितना हमें इफ चलाना है और मल्टीपल इफ है कि नहीं है, कंडीशन कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे लोकेशन वाइज है, तो लोकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए, इक्वल टू, अगर ये कितने क्या है, कोलकाता है, कोलकाता की स्पेलिंग वही लिखिएगा जो अंदर लिखा है। यहाँ अगर गड़बड़ है तो यहाँ भी गड़बड़ ही लिखना पड़ेगा, या तो इसको ठीक कर लीजिए पहले। अगर इसके अंदर कोलकाता है तो रिजल्ट के अंदर आना चाहिए। तो इस बेसिक का मल्टीप्लाई बाई 30%, 30% हम लोग एच आर ए देंगे। अदरवाइज इस बेसिक का 20% हम एच आर ए देंगे। ब्रेक क्लोज करने की जरूरत नहीं है, खुद ही कर लेता है, एक्सेल होशियार है। कंट्रोल डी। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट। ओके, इफ कमांड हम लोग, ये तो बहुत सिंपल था इफ कमांड। अगला यहाँ पे भी जो देख लीजिए, यहाँ पे सेम एग्जांपल है, लेकिन इस बार कह रहा है डिपार्टमेंट वाइज हमें एच आर ए देना। कह रहा है कि एच आर ए 30% होगा अगर बेसिक फॉर अकाउंट डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए हम लोग 30% देंगे, 20% फॉर सेल्स डिपार्टमेंट के लिए। ओके, अब इसने ये नहीं बताया सी आर एम डिपार्टमेंट का क्या होगा, क्योंकि इसमें देखो सी आर एम भी डिपार्टमेंट है। ओके, तो इसने सिर्फ क्या बताया, अकाउंट के लिए और सेल्स के लिए, यानी कि सी आर एम वालों को कुछ नहीं मिलेगा। तो सी आर एम वालों को कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करना पड़ेगा? तो वहाँ पे उनके सामने ज़ीरो लिखा हो। अब यानी कि यहाँ पे इनडायरेक्टली यहाँ पे बताया तो दो शर्त है, लेकिन एग्जैक्टली है यहाँ तीन शर्त। क्योंकि इन लोग अगर नहीं होते, ये दो डिपार्टमेंट नहीं होता, उसके अलावा कोई डिपार्टमेंट होगा तो उसके लिए भी कुछ नहीं है, उसको हम एचआरए देंगे ही नहीं। तो चलिए अब इसको कैसे लगाना है, इक्वल टू इफ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं। इफ अगर ये डिपार्टमेंट इक्वल टू कितने क्या हो, अकाउंट हो, जैसे लिखा है वैसे लिखना है, ये बराबर अकाउंट हो, तो हम लोग बेसिक का कितना परसेंट, 30% मल्टीप्लाई बाई 30% हम लोग देंगे। सही है, फिर कॉमा इफ फिर चला दीजिए, अगर ये डिपार्टमेंट इक्वल टू हो किसके, सेल्स के, है ना, तो फिर इसी बेसिक का, सॉरी, इसी बेसिक का कितना, टाइप फिर से करना पड़ेगा, डबल इनवर्ट कॉमा, क्या था, सेल्स, क्लोज फिर कॉमा, तो क्या होगा, इस बेसिक का मल्टीप्लाई बाई कितना परसेंट, 20%, है ना। अदरवाइज कॉमा, अदरवाइज अगर ये सेल्स और ना सेल्स इन अकाउंट है तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इन्वर्टेड कॉमा, चाहे तो ज़ीरो लिखो, और ज़ीरो नहीं चाहते तो चाहते ब्लैंक हो, है ना, ऐसे तो ज़ीरो लिख सकते हैं, ज़ीरो ऐसा टाइप कर दीजिए तो ज़ीरो रहेगा, उसका कुछ एचआरए नहीं मिलेगा। और अगर आप चाहते नहीं वहाँ ब्लैंक हो जाए तो यहाँ पे क्या करेंगे, डबल इनवर्ट कॉमा ऑन करिए, है ना, और फिर डबल इनवर्ट कॉमा क्लोज कर दीजिए। ठीक, हाँ, यानी उसके बीच में कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं आएगा, और फिर एंटर कर दीजिए। हाँ, कंट्रोल डी, एग्जैक्टली डबल इन्वर्टर कॉमा ओपन करना क्लोज करना, उसके बीच में हमने कुछ लिखा क्या, कुछ नहीं, वहाँ कुछ नहीं माना, समझ रहे हैं, यही है। तो इस तरीके से हम ब्लैंक का फंक्शन भी लगा सकते हैं कि हमको अगर वहाँ ब्लैंक चाहिए सीआरएम डिपार्टमेंट, इसीलिए उसको नहीं मिला कुछ, तो यहाँ थोड़ा सा बस दिमाग लगाना था। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन देखो दे रखा है, कैलकुलेट टैक्स एज पर स्लैब रेट एज फॉलो। अब ये इनकम टैक्स में घटा दी, मतलब आपको एंटर करा दिया है। अब यहाँ पे कह रहा है अप टू 2 लाख रुपीज़ अगर है तो हम कोई टैक्स नहीं देंगे। 2,01,000 से लेकर के अगर 5 लाख तक है तो 10% टैक्स लगेगा। 5,01,000 से लेकर के 10 लाख तक है तो 20% टैक्स लगेगा। अबव 10 लाख है तो
30% टैक्स लगेगा। देखिए, पहले आपको समझना पड़ेगा। जो लोग टैक्स जानते हैं वो लोग तो समझ जाएंगे फटाक से। जो लोग को टैक्स, इनकम टैक्स के बारे में नहीं पता है, उन लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे स्लैब सिस्टम होता है, इनकम टैक्स स्लैब सिस्टम पे लगता है। हाँ, और प्रेजेंट टाइम का मैं स्लैब लिख दूँ क्या? प्रेजेंट टाइम का जो स्लैब चल रहा है मैं वो लिख देता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। 2.5 लाख, तो इस समय 2.5 लाख चल रहा है। 2.5 लाख तक की इनकम कमाओगे तो कोई टैक्स नहीं देना है। फिर स्लैब रेट है 2.5 लाख, 1 रुपये से लेकर के 5 लाख तक कमाते हो तो तुम्हें 5% टैक्स देना पड़ेगा। फिर 5 लाख से 10 लाख तक कमाते हो तो 20%, बिल्कुल सही है। 10 लाख से ऊपर तो 30%, ठीक है। अगर कोई बंदा अगर 4.5 लाख कमा रहा है, अभी मत सोचिएगा सीधे उस पर 5% लगा दिए, नहीं। वो 4.5 लाख में अगर कोई बंदा अगर 4,50,000 रुपये कमा रहा है ना, यानी कि उसके भी शुरू के 2.5 लाख पे नील है, तो अगर इसमें से 2.5 लाख माइनस कर दो तो बचा कितना? 2 लाख। 2 लाख पे 5% टैक्स देना है, तो 2 लाख का 5% कितना होता है? 10,000 रुपये। कितने? 10,000 रुपये इसको टैक्स देना है। ये सिस्टम, बात समझे? अगर किसी की अगर इनकम अगर 8 लाख रुपए है, अब ये मत सोचना 8 लाख रुपए है तो सीधे सीधे, सॉरी 80,000 मैंने लिख दिया, 8 लाख। अगर किसी की इनकम 8 लाख है तो ये नहीं है कि 8 लाख है तो इसके बीच में आगे सीधे 20% लगा दो, ना ना ना। शुरू के 2.5 लाख पे उसको भी जीरो होगा। इस 8 लाख में पहले 2.5 लाख पे उसको भी कोई टैक्स नहीं देना, समझ रहे हो? इस पे कोई टैक्स नहीं बनेगा, ठीक है। फिर 2.5 लाख से ऊपर जाओ 5 लाख तक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2.5 लाख रुपए ही है। नेक्स्ट 2.5 लाख पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 5%, यानी 12,500 रुपये। कैसे निकाला मैंने सिंपली बता दिया। देखो, 5% निकालना था ना, इसका 10% निकाला तो 25,000 होगा, आधा कर लो 12,500। अब देखो 5 लाख तक हो गया, बचा कितना? 3 लाख रुपए। 5 लाख से 8 लाख के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 ही लाख है ना, तो 3 लाख पे कितना लगेगा? 20%। 3 लाख का 20% कितना हुआ? 60,000 रुपये। उसको ऐसे टैक्स देना होगा, सॉरी यहाँ मैंने लिख दिया। ये पहले स्लैब सिस्टम पहले आपको ना समझना पड़ता है, देन आप इनकम टैक्स लगा पाओगे। अब देखो उसका टोटल टैक्स आपको दिख रहा होगा, 12,500 प्लस मतलब दोनों को मिला के 72,500 रुपीज़ टैक्स देना पड़ेगा अगर वो 8 लाख इनकम कमाता है तो ये मैंने आपको समझाने के लिए किया ताकि आप यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करना समझ सकें। अब यहाँ पे हमें एक ऐसा फंक्शन लगाना है ताकि ये टैक्स बहुत ही ईजिली कैलकुलेट करे। अब यहाँ पे आपको बहुत दिमाग लगाना है। तो देखिए, इक्वल टू, इफ अगर ये जो इनकम है, ठीक है ना, ये अगर कितने के बराबर है या अधिक है, ये अगर क्या है, लेस देन 2,50,000 है, लेस देन इक्वल टू लगाना पड़ेगा, सॉरी, इक्वल टू और लेस देन, बराबर हो या कम हो कितने के? 2,50,000 के। तो यहाँ ज़ीरो होना चाहिए, कोई टैक्स नहीं लगेगा, ज़ीरो अमाउंट रहेगा टैक्स का। फिर कॉमा, अगेन इफ चलाइए, अगर यहाँ पर इनकम क्या होती है? लेस देन, ओके, क्या होता है? लेस देन या अधिक कर लेते हैं, ग्रेटर देन। अच्छा, एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, अगर लेस देन चलाए तो लेस देन चलाइए, ग्रेटर देन चलाए तो ग्रेटर देन चलाइए, आपके समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो आपके समझने में आसानी होगी तो वो थोड़ा आपके लिए बेटर है। अगर इनकम क्या है? लेस देन, इक्वल टू है क्या? इक्वल टू और लेस देन 5 लाख के, ठीक है ना, तो क्या होगा? तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा अपना ब्रेन ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे होगा क्या? 2,50,000, यहाँ पे क्या होगा? 5 लाख से माइनस होगा क्या? एक ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। 5 लाख में से 5 लाख क्या, जो भी यहाँ पे इनकम होगी उसमें से माइनस होगा कितना? 2,50,000, क्योंकि उस पर तो कोई टैक्स है नहीं शुरू के 2.5 लाख पे। अब जो आएगा वैल्यू उसके ऊपर कितना लगेगा? 5% टैक्स, ठीक। ये कंसेप्ट आपको तभी समझ में, ये मैंने जो लगाई आपको तभी समझ में आएगा
जब आपको अभी भी जो मैं समझाने जा रहा था इनकम टैक्स वाला फॉर्मूला वो अगर समझ में आता है। फिर क्या होगा, कॉमा फिर इफ चला दीजिए। अगर क्या होगा, यहीं पे वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू या इक्वल टू लेस देन कितने की हो, 10 लाख। ओके, तो हो गया अब 10 लाख। तो क्या होगा, अब थोड़ा सा आपको अपना और थोड़ा सा ब्रेन यूज करिए। तो क्या होगा, पहले इसको जो सेलेक्ट करना है इसमें से माइनस होगा कितना, 2.5 लाख नहीं, अगर आपकी इनकम 10 लाख से कम है, नहीं 5 लाख से तो ऊपर ही होगी ना पक्का, यानी कि 12,500 तो पहला टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। पहला टैक्स कहाँ से, 2.5 लाख से ऊपर है, 5 लाख से ऊपर है ना, तो शुरू के 2.5 लाख पे नहीं लौट, 2.5 लाख पे 12,500 रुपये टैक्स तो फिक्स है, प्लस ब्रैकेट ओपन, इसमें से माइनस हो जाएगा 5 लाख, और उस पर लगेगा कितना परसेंट, यानी कि जो भी इनकम मान लो है 8 लाख है, तो 8 लाख में से 5 लाख माइनस हो गया, तो बचा 3 लाख, उस पर कितना लगेगा, 20% टैक्स लगेगा। ठीक, तो ये सिस्टम है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज देखो 10 लाख से यानी ऊपर है, अब हम बात कर रहे हैं, अब वैल्यू फॉल्स में सीधे दे देते हैं, अब इफ लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या होगा सर, 12,500 भी 10 लाख से ऊपर, मतलब 10 लाख तक कितना टैक्स देना पड़ता है, 12,500 शुरू के 2.5 लाख पे कुछ नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 12,500 रुपये बन गया, फिर 5 लाख पे 20% कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपये, यानी कि देखो यहाँ पे 12,500 मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, हालांकि मैं 1,12,500 लिखना चाहता था, लेकिन मैं 12,500 आपको पता है किस पे लगेगा, इस पे लगेगा। ठीक, आप 10 लाख से ऊपर इनकम कमा रहे हो तो 2.5 लाख तो इसके बीच में तो आपको 12,500 रुपये देने ही देना है, फिर इसके बीच में कितना देना पड़ेगा, 5 लाख, 5 लाख पे 20% कितना होता है, 1 लाख रुपये, यानी कि इतना प्लस 1 लाख रुपये, तो ये तो फिक्स हो गया आपका अमाउंट, इतना देना ही है। अब 10 लाख से ऊपर कमाया तो फिर कितना होगा, इस अमाउंट में से नहीं, ब्रैकेट ओपन करिए, इस अमाउंट में से माइनस करेंगे कितना, 10 लाख, 10 लाख तक का टैक्स तो हम बता ही चुके ना, माइनस करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी उसके ऊपर कितना परसेंट, 30% टैक्स लगेगा। अब यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए, बड़ा खतरनाक टैक्स आएगा रितेश जी का। अब मैं इसमें ना अमाउंट में अपनी तरफ से चेंज करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहला अमाउंट हम लोग करते हैं, चलो अगर बंदे ने इनकम कमाई हो 5 लाख, तो देखना 12,500 रुपये आना चाहिए, आ रहा है सही, सही बात है 12,000। और अगर मैं इसकी इनकम करता हूँ 2,40,000 रुपये, तो 1 रुपये टैक्स नहीं आना चाहिए, सही है। अगर मैं इसकी इनकम 10 लाख रुपये तक करता हूँ, तो आपको पता है 10 लाख पे तो फिक्स है ना, कितना फिक्स है, 10 लाख पे आपको पता है, इस पे तो 5 पे 12,500, और इस पे 1 लाख, 1,12,500 आना चाहिए, 10 लाख, 1,12,500। तो यहाँ पे अमाउंट चेंज करिए, टैक्स का अमाउंट चेक करिए, लेकिन ध्यान रहे मैंने आप लोग को बता दिया है, आप लोग को थोड़ा सा घबराहट होगी, लेकिन एग्जैक्टली कंडीशन लगाने के लिए सबसे पहली चीज़ कंडीशन को समझना पड़ता है, इसीलिए मैंने पहले आपको स्लैब सिस्टम समझाया, पहले स्लैब सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। और अगर आपको स्लैब सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है तो आप गूगल पे जाइए, आप देखिए स्लैब रेट बाई दीपक गुप्ता, तो स्लैब रेट मैंने इनकम टैक्स का स्लैब सिस्टम समझाया कैसे चलता है। ठीक है, एक बार मैं आप लोग को यहाँ पे भी हल्का सा मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आया है। देखो एग्जैक्टली किसी की भी यहाँ पे अगर मैं इनकम लिखता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे इनकम सपोज लिखा 12,500 रुपये, सॉरी 1,12,000, 12,50,000 सपोज। अब इस पर टैक्स निकालना होता तो कैसे हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्लैब। स्लैब क्या है, पहले स्लैब समझो, फिर इसके बाद क्या करो, डिफरेंस निकालो, ठीक है ना, फिर रेट ऑफ टैक्स देख लो, दैट मीन्स टैक्स रेट क्या है, फिर अमाउंट निकाल लो, पहले मैनुअली पहले समझना पड़ता है। अब 12,50,000 रुपये तो आपको स्लैब सिस्टम पता है कि अगर 0 से 2.5 लाख रुपए तक अगर इनकम होती है
ठीक है ना। तो कोई टैक्स नहीं देना है। टैक्स रेट क्या है? 0% में लिख दूँ या नील लिख देता हूँ, कोई टैक्स नहीं लेना पड़ेगा। तो डिफरेंस बताओ कितना है? 0 से 2.5 लाख के बीच में डिफरेंस कितने का? 2.5 लाख, सही है। तो इस 2.5 लाख पे टैक्स अमाउंट कितना हुआ? नील। मैं 0 लिख देता हूँ सीधे, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं ना। अभी इनकम देखो उसकी 12,50,000 रुपये, तो मेरे को 12,50,000 तक जाना पड़ेगा। अभी तो मैं 2.5 लाख तक का इसका बंदे गया, इस जो जिस बंदे ने भी 12,50,000 रुपये कमाया, इसने शुरू के 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना। फिर अब 2.5 लाख से आगे बढ़ेगा, तो 2.5 लाख 1 रुपये मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को डिफरेंस निकालना होगा। 1 रुपये का डिफरेंस आने लगेगा। यहाँ पे 5 लाख सीधे लिख रहा हूँ। 2.5 से 5 लाख तक के बीच में आपको पता है टैक्स का रेट कितना है? 5% है। अब बताओ डिफरेंस कितना है? तो मैंने इसमें से माइनस किया इतना। अगर मैं यहाँ 1 रुपये लिख देता हूँ, हालांकि है तो 2.5 लाख 1 रुपये ही, तो उसमें अभी दिक्कत आ जाती है 1 रुपये, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, आप समझ जाना। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जितना भी इनकम कमाएगा 5% टैक्स देना। तो बताओ डिफरेंस 5 इतना है ना। अब बताओ इस 5 लाख 2.5 लाख के डिफरेंस के ऊपर कितना परसेंट टैक्स लगाना? 5%। लग गया ना सही। फिर आप 5 लाख के आगे बढ़ो, 5 लाख से कितना? 10 लाख तक। हम्म तो फिर कितना टैक्स रेट होगा? सबको पता है। चलो तो डिफरेंस देखो, 5 लाख का डिफरेंस है ना, 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना परसेंट टैक्स लगना है? 20%। अब बताओ टैक्स कितना है इस पे? 1 लाख रुपये टैक्स आ गया। अब अगर किसी की इनकम भाई, अब यहाँ पे क्या है? 10 लाख से ऊपर जाना है, लेकिन 10 लाख से ऊपर कहाँ तक जाओगे? जितना मेरी इनकम है 12,50,000 तक ही हम रुक जाएंगे भाई, मेरी इनकम इतनी है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, लिखना क्या है, सीधे रेफरेंस ले लेता हूँ। लास्ट इनकम यही है। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा कितना है? कंट्रोल डी कर लेता हूँ। ओके, 2.5 लाख का डिफरेंस है। अब इस पर कितना परसेंट टैक्स लगता है? पता है, 30% टैक्स। तो ये स्लैब सिस्टम है। टोटल टैक्स अगर हम देखेंगे, सॉरी ऊपर जाता है, एल डी इक्वल, तो 1,87,500 टैक्स देना पड़ेगा। सही है। अब यहाँ पे देखो कितना था? 10 लाख था, तो 10 लाख पे टैक्स निकलेगा, फटाक से निकल जाएगा। अगर मैं यहाँ देखो 10 लाख रुपये लिखता हूँ इनकम, टैक्स आ गया 1,12,500। यहाँ पे तो मैं स्लैब सिस्टम समझ रहा हूँ, और यहाँ देखो मैंने यहाँ ऐसे फार्मूला, एक सिंगल फार्मूले से मैंने सेट कर दिया। वही चीज़ मैं इतना डिफरेंस दिखा रहा था, मैंने उसको एक फार्मूले से बता दिया, इफ फंक्शन से, इनकम टैक्स। तो मेरे ख्याल से ये आज आपके लिए थोड़ा ज़्यादा हो गया है। इसके आगे मैं पढ़ाऊँगा तो शायद आपको दिक्कत होगी। हाँ ये है, मैं कह सकता हूँ कि आप सेल्फ ट्राई कर सकते हो। आपको पता है यहाँ पे HRA देना है 500 रुपये, और दोज हु आर नॉट वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स को छोड़ के बाकी सबको देना है आपको पैसा, और सेल्स वाला का यानी नील करना है। जैसे ऊपर मैंने ब्लैंक किया था ना, वैसे आपको सेल्स वाला सारा ब्लैंक होना चाहिए, सिंगल कंडीशन। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप उल्टा फंक्शन चलाओ तो ज़्यादा सही है। कैसे उल्टा फंक्शन चलाना? इफ अगर यहाँ पे सेल्स हो तो इन्वर्टेड कॉमा ओपन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यानी कुछ नहीं। अदरवाइज क्या लिखा होना चाहिए? 500 रुपये, सीधे 500 लिख देना। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? चला दूँ एक उल्टा ये फंक्शन टाइप का है, तो मैं बता दूँ। अगर यहाँ पे ये इक्वल टू किसके? इक्वल टू सेल्स डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। इनवर्ट कॉमा ओपन, इनवर्ट कॉमा क्लोज, अदरवाइज 500 रुपीज देना। क्लियर? हाँ, सेल्स बनी है। मार्कशीट है, यहाँ पे बच्चों के मार्क्स हैं, यहाँ पे ग्रेडिंग करनी है उसी पीयूष की। अब BCA में देखो उसने 85 मार्क्स पाए, तो BCA में कितना ग्रेड बनेगा? नीचे ग्रेडिंग सिस्टम दिया हुआ कि 80 से अबव है तो 80 के बराबर या अधिक हो तो A ग्रेड देना, बराबर या अधिक हो तो एक में फंक्शन लगा के ड्रैग करना, और वही सब जगह ड्रैग कर देना, हो जाएगा। एक बार कोशिश करेगा इसको करने की 13 को, नहीं आता तो मैं तो बताऊँगा ही। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करने का अगर मन है तो करिए, अदरवाइज भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।